हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं ज्योग्राफी सेक्शन का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि आप लोगों का एग्जाम डेट आ चुकी है और आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आप धीरे धीरे आने वाले हैं। लेकिन हमारे धड़कने की जो आवाज़ है मेरे भाई, वो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर स्टूडेंट्स को सही तरीके से सही डायरेक्शन पे अगर अभी भी समय अगर वेस्ट करे और समझाने वाला अच्छे हो, सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हो और वो क्वेश्चनों का अगर स्टडी कर लेते, हम यकीन के साथ कहते हैं मेरे भाई कि इतने कम समय में भी आप 90+ मार्क्स ला सकते हैं। यकीन नहीं होता है? हमारे YouTube चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी सेक्शन पे जाकर देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स ने किस तरह से सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर में सिलेक्टेड सेट पढ़ के वो किस तरह से 90+ मार्क्स लाए हैं। एक बार जाकर आप लोगों को देखना है। आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, तो सबसे पहले अपना प्ले स्टोर को ओपन कीजिए, सर्च कीजिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद वहां पे आपको एक कोर्स दिखेगी जिसका नाम होगा क्लास 11 टारगेट 90% का। उस कोर्स को बिल्कुल आप लोग जितना बड़ा कोचिंग में हो, जितना बुक चार्ट लिए हैं, सारा सिलेबस खत्म कर दिए हैं, लेकिन मेरे भाई आपको अंदाजा नहीं लग रहा है कि हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनेगी। तो उस कोर्स का ये खासियत है कि उसमें आपका 10 सेट प्रोवाइड किए जा रहे। कितना? 10 सेट प्रोवाइड किए जा रहे, जहां पे आंसर विथ आपके साथ रहेगी। और चैलेंज करता हूं मेरे भाई कि उन 210 जो सेट होगी ना, एक सेट में जो आप लोगों का 40 क्वेश्चन होगा, सारा क्वेश्चन आपके पेपर में वहीं से टपकेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं वो लोग तो अच्छी तरह से आप लोग PDF जाकर देख सकते हैं, क्लास को भी देख सकते हैं। लेकिन आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक नहीं किए हैं, तो बिल्कुल जाकर आप लोग जल्दी से डाउनलोड करें। किस तरह से डाउनलोड करना है, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ा हुआ है, उसके माध्यम से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे जिस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन दिख रहा है A to Z, ऐसा ही क्वेश्चन है कि फाइनल एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, आपको गोल गोल करना होगा। लेकिन आपको आएगा तभी तो गोल गोल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई आपके पास उपाय नहीं है। ये कोई थ्योरी लेक्चर नहीं है कि गधा के बारे में पूछा गया तो हम बकरी के बारे में भी लिख देंगे थोड़ा सा तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा। नहीं, इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी मिस किए हैं तो, क्योंकि ये टीचर चेक नहीं करता है मेरे भाई, ये कंप्यूटर बेस्ड चेक होती है। क्या कंप्यूटर बेस्ड चेक होती है? वहां पे आपका कोई सुनवाई नहीं होगी। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम से पहले पूरा इतना प्रिपेयर कर लीजिए ना कि एक्साइटेड हो जाए कि हमारी एग्जाम कब होगी। हम एग्जाम देने के लिए तड़प रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली आपके सामने एक एक क्वेश्चन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं और सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग, जो 27 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने परिवर्तित किया था? ये जो परिवर्तित करने वाले थे ना मेरे दोस्त, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर वॉन हॉलबर्ट। क्या जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विषयकालीन संश्लेषण करता है? तो विषयकालीन जो संश्लेषण करता था उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 3 पे कि पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितनी है? जो पृथ्वी है हमारा और सूर्य है, इनकी औसत दूरी कितनी है? तो याद रखिएगा 14,95,98,000 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। जितना ज़्यादा हो सके मेरे दोस्त आगे शेयर कर दीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन मिल सके और उनको पता चल सके कि हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन छप रहे हैं। क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है? क्वेश्चन को पढ़ते समय थोड़ा सा भी आप लोगों को मिस नहीं करना। यहाँ पे पूछा है क्या है कि नहीं है, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा विवेदन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? विवेदन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगाज करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। और आज से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आज के बाद और क्लास रुकने का नाम और निशान नहीं होगी। याद रखिएगा फाइनल एग्जाम तक हम और हमारे पूरी टीम पूरे लगन के साथ आप लोगों के सपोर्ट में है। बस एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें कि आप लोगों को किस किस समय में आप लोगों को क्लास चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में सोने की खाने कितनी गहरी है? दक्षिण अफ्रीका है, इसमें सोने की कितने जो खाने हैं कितनी गहरी है? तो बताएंगे सर 3 से 4 किलोमीटर। क्या हो जाएगी? 3 से 4 किलोमीटर ओनली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है। जो क्वेश्चन नंबर नंबर से 6 पूछा गया, तो याद रखिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण, क्या हो जाएगी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी है। मेरे भाई जो हमारे आसमान, जो हम लोग जमीन से आसमान की ओर जब हम लोग आंखें ऊपर करके देखते हैं तो ये लेयर में बनाता है। सबसे पहले जो पानी टपकता है याद रखिएगा उसको हम लोग झोप मंडल कहते हैं, जहाँ पर याद रखिएगा वायुयान उड़ते हैं, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। तो ये सब के बारे में भी ना आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज है तो कॉलेज है, नॉलेज नहीं है तो कॉलेज नहीं है। स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी होती है। तो स्थल मंडल जो होती है मेरे भाई इसकी मोटाई 200 किलोमीटर, क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगी। भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है। इसको हम लोग एक तरह का कहते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 8 का प्राथमिक तरंग, क्या मेरे, प्राइमरी वेव। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। ये क्वेश्चन आपके पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कई सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं। तो बताएंगे सर रिएक्टर स्केल से, बताएंगे सर भूकंप की तीव्रता, क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, भूकंप की तीव्रता। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसी ने प्रस्तावित किया था। ये जो क्वेश्चन हम लोगों का 10 पूछा गया है, याद रखिएगा क्या था, वैगनर, क्या हो जाएगी मेरे भाई, एल्फ्रेड वैगनर। इन ऑप्शन नंबर हम लोग बोल सकते हैं ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। टिलाइट किस प्रकार का चट्टान है। टिलाइट जो है मेरे भाई वह किस प्रकार के चट्टान है, वो हमसे और आपसे पूछे गए हैं। औषधि चट्टान, क्या हो जाएगी, औषधि चट्टान, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर हम लोग का 12 कि सागरीय वध स्थल विस्तार की परिकल्पना किसने किया था। याद रखिएगा प्रस्तुत किसने किया था, ये आपसे पूछे गए। तो बताएंगे सर 12 को जो बिल्कुल सही उत्तर होगा हैरी हैस, क्या हो जाएगी, हैरी हैस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन कि पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये सब क्वेश्चन अधिकतर ना आपको देखने में लग रहा है कि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, नहीं मेरे भाई, बिल्कुल ये देखो कि ये जो क्वेश्चन है ना, जो भी स्टूडेंट्स थ्योरी लेक्चर को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं वो एक भी क्वेश्चन को इनको गलत नहीं करेंगे क्योंकि थ्योरी लेक्चर पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव हो रहा है, लेकिन जब आप क्लास 12 में इन करेंगे ना वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगी बल्कि पूरा का पूरा थ्योरी लेक्चर होगा। थ्योरी लेक्चर का मतलब होता है सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उस समय आप क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगा सकते क्योंकि एक सब्जेक्ट तो नहीं है ना और एक कोई टॉपिक नहीं है कि एक चैप्टर है हमको रट्टा लगा लेंगे, नहीं, आपको वहाँ पे क्वेश्चन को बेस को समझना होगा और समझ कर जब आप लिखेंगे ना तो आपका लिखने का अंदाज, लिखने का तजुर्बा बिल्कुल औरों से अलग होगी। क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा पृथ्वी के घूर्णन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमणिक प्रक्रिया, अनुक्रमणिक जो प्रक्रिया है बताएंगे सर पटल विरूपण, क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया सर हमसे, निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगी। याद रखिए चुना पत्थर प्रदेश, ना बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। कितने ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, तो बताएंगे सर 120 किलोमीटर। कहाँ पे, 120 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर की सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो बताएंगे सर वो अक्षांश का नाम पूछा गया है, तो 23.5 डिग्री, क्या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन कि अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पूछा गया, याद रखिए 30 डिग्री, क्या मेरे भाई 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री, याद रखिएगा दक्षिण, 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण की ओर अक्षांश, इन्हें बोल सकते हो सर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है। जो समुद्र तल है इसमें वायुदाब कितनी होती है, ये हमसे और आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत बार अभी तक पूछा जा चुका है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, याद रखिएगा मेरे भाई 1013.25 मिलीबार, इन्हें बोल सकते हो सर, ऑप्शन नंबर बी इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया देश, इसमें विली विलीज कहते हैं, क्या विली विलीज कहते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 के निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। मैंने अभी जस्ट बताया मेरे भाई
इसका आंसर पक्ष क्या हो जाएगी मेरे भाई, पक्ष, याद रखिएगा क्या हो जाएगी, पक्ष भो मेघ। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? तो याद रखिएगा जो वार्षिक तापमान होती है 16 डिग्री होती है। क्या होती है? 16 डिग्री। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया 23 है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी आप लोग घबराना नहीं है, और हाँ एग्जाम से पहले सेलेक्टेड क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को क्या क्या व्यक्त किया जाता है? तो 23 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी क्या, तो बताएंगे सर अनुभाविक। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है? महासागर की जो लवणता होती है ना वो 33 से 37% होती है। कितना? 33 से 37% होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है सर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटा महासागर क्या होगी। याद रखिएगा आर्कटिक महासागर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आर्कटिक महासागर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा महासागर क्या है, प्रशांत महासागर। क्या सबसे बड़ा महासागर अगर आपसे पूछी जाएगी वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर अगर आपसे पूछी जाएगी तो हो जाएगा आर्कटिक महासागर, ठीक है। आते सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? जो फंडी है इसकी खाड़ी जो है कहाँ पे स्थित है? कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। जब आप क्लास 12 में जब आप जाएंगे मेरे भाई तो उस समय ना आप लोग का जियोग्राफी सेक्शन से 5 मार्क्स का मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगी। मैं इतना बेहतरीन तरीके से आपको मैप से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा कि आप जिंदगी में मरते दम तक नहीं भूलेंगे, जिस तरह से इस बार के बच्चों को मैंने बताया था। कोई ऐसे स्टूडेंट्स ना हो जो हमारे पास स्टडी किए हैं और वो मैप का क्वेश्चन को गलत करके आए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैं भी आप लोगों को मैप से रिलेटेड क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। पृथ्वी पर ऑफशोर की घटना कब होती है? जो पृथ्वी है इसमें ऑफशोर की घटना होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई इसका सही उत्तर हो जाएगी। 28 पे आते सर, मानव आनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? मानव देखा जाए तो याद रखिएगा होमो सेपियंस से संबंधित है। किससे? होमो सेपियंस। इन्हें बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, 20 का राइट आंसर है। 29 पे आते सर, भारत के उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी कितनी है? भारत का जो उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरियां हैं 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर, ठीक है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? पृथ्वी की जो आयु है ये आप पूछे गए, लगभग देखा जाए तो 46 करोड़। कितना हो जाएगी? 46 करोड़। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ की गहराई, औसत गहराई कितनी होती है? तो 31 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1000 से लेकर 2000 मीटर। याद रखिए 1000 से 2000 मतलब 1 से 2 किलोमीटर के अंतर्गत हो जाती है। तो आते सर 32 पे, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? जो अंडमान और निकोबार है वो कौन सा जल जो है अलग करती है? ये क्वेश्चन आपके पेपर में जाकर देखिए, जैकबोर्ड छप चुका है। बताएंगे सर 11 डिग्री चैनल। क्या हो जाएगी? 11 डिग्री चैनल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 पे आते सर, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल आपसे और हमसे पूछा गया है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, देवप्रयाग। क्या हो जाएगी? देवप्रयाग इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। जो जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा का किस कारण होती है? तो वर्षा का जो कारण होती है ना वो दक्षिण पश्चिम मानसून होती है। क्या होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन बनाते हैं 35, नंदा देवी जीवमंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस प्रांत है? मतलब नंदा देवी जो अभ्यारण्य है वह किस राज्य में स्थित है ये पूछे गए। तो उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में सर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है? 36 का बिल्कुल सही उत्तर होगा 33%। कितना मेरे भाई? 33%। जितना ज़्यादा हो सके आगे शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हमारे पेपर में अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो कितना क्वेश्चन को हम लोग सही कर पाएंगे, ठीक है। और क्लास 12 के लिए बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। कोशिश करते हैं 1 अप्रैल से आप लोगों को क्लास में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक ना। 1 अप्रैल से आप लोग का पूरा लाइव क्लास चलेगी हमारे एप्लीकेशन पे। तो जो भी स्टूडेंट्स बेहतरीन तरीके से क्लास 12 का प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन से बिल्कुल जुड़े रहें। यूट्यूब पर क्लास नहीं होती, याद रखिएगा हमेशा आपका हमारे एप्लीकेशन पर क्लास होगी, लाइव क्लासेस होगी। आप जो है कोई भी दिक्कतें होगी आप हमसे पूछ सकते हैं। एक बार आपको फी पे करना है एकदम मिनिमम से मिनिमम फी में, और याद रखिएगा पूरे साल भर आपको एकदम रगड़ के एकदम पढ़ाया जाएगा, जहां पे आपको सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन बताया जाएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन बताया जाएगा। इतना सारा कंटेंट
आपको ओनली फॉर पता है कितना में प्रोवाइड किया जाएगा, 399 रुपीज़ में। एक बार आपको 399 रुपीज़ पे करना है, अब पूरे साल भर आपको रगड़ के इसमें हमारी टीम आपको मेहनत करवाएगी, ठीक है। तो कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन क्लास के लिए इच्छुक चाहते हैं, और मैं ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि आप कितना भी बड़ा कोचिंग में पढ़ ले मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूँ एक स्टूडेंट्स के प्रति, मैं इतना मेहनत करता हूँ कि हमें लगता है कि इससे बेटर ऑनलाइन क्लास आपको पूरे झारखंड में कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता है। एक बार आप पूरे सारा यूट्यूब चैनल को या एप्लीकेशन पर जाकर अच्छी तरह से देखिए क्लास 12 वाले क्या हाल है, ठीक है। फिर हमारे पास लौट कर आइएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 कि सुनामी का अर्थ क्या है। जो सुनामी है इसका अर्थ होता है, याद रखिएगा, अंतरसागरीय भूकंप। क्या जाएगी? अंतरसागरीय भूकंप। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 है, निम्न में से किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है। सभी को पता है माजुली द्वीप, किनको नहीं पता है, ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39, भारत के किस राज्य में अम्ल वर्षा होती है। मतलब भारत में अम्ल वर्षा का अगर आपसे संकेत पूछा जाएगा ना तो SO2 प्लस NO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो याद रखिएगा, आपसे पूछे किस राज्य में जो है आपका अम्ल वर्षा होती है, सर अम्ल वर्षा, ठीक है। तो बताएंगे 39 का जो सही उत्तर होगा केरल के एवं तटीय, याद रखिए केरल के तटीय कर्नाटक बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल के शोक के नाम से हम लोग कौन सा नदी को जानते हैं? दामोदर घाटी। और यहीं पे मेरा घर है मेरे भाई, किसी को मिलना है एक बार आके जरूर हमसे बात कीजिएगा। जब भी दामोदर घाटी नदी आए एक बार हमसे बात कर लीजिएगा, नदी के किनारे ही मेरा घर है, ठीक है। तो इस तरह से क्लास आप लोगों का आज से जो है कंटिन्यू है। ये तो आप लोगों का मॉडल पेपर था मेरे भाई, आज से क्लास आप लोगों का कंटिन्यू होगी और प्रतिदिन आप लोगों को सुबह 7 बजे में पढ़ाऊंगा, फिर शाम को मैं 6 से 7 बजे के बीच में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एग्जाम से पहले मैं इतना प्रिपेयर करवा दूंगा मेरे दोस्त कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे हम 10 दिन के अंदर अंदर में इतना बेहतरीन तरीके से हम तैयारी कैसे कर लिए हैं, ठीक है। बस हाँ, हमारे एप्लीकेशन से आपको जुड़ना होगा। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से अभी जाके जल्दी से आपको प्ले स्टोर में जाके मिसाइल क्लासेस, क्या मेरे भाई, MISSILE मिसाइल CLASSES क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करके के बाद आपका कोर्स को बाय करना होगा क्लास 11 टारगेट 90% का, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।